बाजार में मजबूत कारोबार, निफ्टी 17,550 के ऊपर। निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स में अधिक एक्शन, दोनों इंडेक्स आधा % चढ़े। रियल्टी, एनर्जी और मीडिया शेयरों में जबरदस्त खरीदारी। चीनी मिलों को 30 मिलियन टन अतिरिक्त चीनी की मंजूरी मिलने से दौड़े शुगर स्टॉक्स। धामपुर, बलरामपुर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग में 6% तक की तेजी। सरकारी बैंकों में जोरदार एक्शन, 15% तक भागे आईओबी, सेंट्रल बैंक। संसद के विंटर सेशन में 2 पीएसयू बैंक्स के निजीकरण के लिए बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल ला सकती है सरकार। पेटीएम में रिकवरी का दौर जारी, 2 दिनों में 20% तक दौड़ा शेयर। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार। फिनो पेमेंट बैंक में भी 7% की तेजी। क्रिप्टो करेंसी पर कसेगा शिकंजा, रेगुलेशन के लिए भी शीतकालीन सत्र में बिल लाने की तैयारी में सरकार। प्राइवेट क्रिप्टो पर बैन संभव। और कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे होगी बैठक। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर हो सकता है फैसला। कैबिनेट की मुहर के बाद आगामी सत्र में रिपील किए जाएंगे तीनों फार्म बिल। आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबिक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। और इस समय बाजार में बहुत ही बढ़िया मजबूत कारोबार हो रहा है। अब सेंसेक्स 200 पॉइंट से ऊपर की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है और बैंक निफ्टी में 450 पॉइंट की तेजी है। मिड कैप इंडेक्स भी 170 पॉइंट के साथ मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। 17,566 पर निफ्टी है, कई अहम स्तरों को तोड़ के ऊपर गया है। और एडवांस डिक्लाइन जैसा हमने आपको बताया कि 2000 शेयर बढ़ने वालों के सामने मात्र 500 शेयर कमजोर हैं, यानी 4:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, जो बहुत ही पॉजिटिव माना जाएगा। टॉप कौन से स्टॉक्स हैं निफ्टी में? ONGC जैसा हमने कहा कि तेल की वजह से 4% मजबूत है। अदानी पोर्ट्स पे 4.5% की मजबूती। और भारतीय एयरटेल न्यू हाइस पे है, 775 रुपए का प्राइस भारतीय एयरटेल में है। कमजोरी वाले शेयर कौन से? एक आध जो मारुति सुजुकी, इन्फोसिस जैसे हल्के से नीचे है। लेकिन टॉप गेनर्स इस वक्त के बाजार में कौन से हैं जिसमें सबसे ज्यादा मजबूती आपको देखने को मिल रही है? तो तमाम सारे स्टॉक्स जो छोटे छोटे मिड कैप के हैं उसमें तेजी है। लेकिन उन 2-3 सरकारी बैंकों की जो खबर चल रही है कि प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, इसके लिए बिल लाएंगे, तो उसमें इंडियन ओवरसीज बैंक में 11% की मजबूती है। सेंट्रल बैंक में 10% की मजबूती है। ये मोस्ट प्रोबेबल स्टॉक है, पक्का नहीं पता, लेकिन इनको संभावना है। और हाल की जो लिस्टिंग है PB फिनटेक में 6% की तेजी है, 71 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। पेटीएम भी ऊपर है और फिनो पेमेंट बैंक। तो यानी मार्केट में एक बार फिर से हरियाली लौट आई है, एक मजबूत ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर्स पे भी नजर डालिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है, जिसमें अदानी पोर्ट और ONGC, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स लीड करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए और आपकी रणनीति क्या हो, आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश सर नमस्ते। और आज तो मूड आपका एकदम अच्छा होगा, आज निफ्टी में ट्रेड लेंगे लॉन्ग वाला? कल ही लिया है, कल ले लिया था? अरे वाह, बिल्कुल। कल एक ऑप्शंस ले गया था, अब तक ऑन है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग तो आनी है और शॉर्ट कवरिंग चल भी रही है और अब शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी। मुझे लगता है कि जो निफ्टी है शायद 17,700 तो जाएगा, लगता है 600 के एक बार थोड़ा रुक सकता है, लेकिन 700 और 800 एक जोन है, वहां तक जाने की संभावना है कल तक। तो शॉर्ट कवरिंग तो आनी है और बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग नजर आता है, तो मुझे अपमूव तो नजर आता है। तो यस, स्टे ऑन। अच्छा, टारगेट बताइए दोनों के, निफ्टी का टारगेट और बैंक निफ्टी का टारगेट। मुझे निफ्टी लगता है 17,700 में तक जाना चाहिए। ये मैंने शायद कल 1 बजे की शो में बताया था कि मुझे एक बार 500 पार करने का, फिर 17,700 जाएगा, वहां तक जाना चाहिए। स्ट्रक्चर जो अब नजर आ रहा है आज का सुबह, ये भी बढ़िया है। और बैंक निफ्टी देखा जाए तो मुझे लगता है 37,800 to 38,000 ये एक जोन है। दौड़े तो कल तक दौड़ सकता है। FN एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग जिन्होंने भी शॉर्ट किया है उनको अगर घर ले आना है पैसा, यही तो वक्त है आज और कल का। बस तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग होगी। और यहाँ पे आप 17,700 और 38,000 बैंक निफ्टी की टारगेट देख सकते हैं। रावत सर, लेकिन कुछ लोग हैं जो केवल शेयर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपकी इस समय पिक क्या है सबसे बढ़िया वाली? एक्चुअली मैं लूंगा एक्सिस बैंक में, इसमें बहुत गिरावट आई है और जितनी गिरावट आई है उससे अच्छी, जितनी शॉर्ट कवरिंग होगी वो अच्छी मिलेगी। मुझे एक्सिस बैंक कम से कम 710 से 720 तक नजर आता है कल तक।
स्टॉप को आज भी अभी का होल्ड कर रहा है, कल भी अच्छा शॉर्ट पर ही हुआ। स्टॉप होगा करीब करीब 685 का। एक्सिस पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी। तो क्या अभी तुरंत कोई ट्रेड ले ले? 793.30 कैश में चल रहा है और 720 का टारगेट आप कह रहे मिल जाएगा कल तक? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता है लेना चाहिए। 710 से 720 तक का ये टारगेट है, वहां तक एक्सिस बैंक जाएगा कल तक। तो गावा जी की पसंद एक्सिस बैंक 720 जा सकता है, कल तक ट्रेड अभी लिया जा सकता है, लॉन्ग साइड का खरीदारी की सलाह है। चलिए अपने दर्शकों की तरफ पढ़ते हैं। पुणे से अंजलि जी हमारे साथ हैं। अंजलि जी नमस्ते, सवाल पूछिए अपना। हेलो, नमस्ते सर। जी मैंने माइंड ट्री लिए है 4935 पे 100 शेयर। ओके, कितने दिन तक रुकने का इरादा है आपका? हाँ, मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गाबा जी बताएंगे इस तरह रुकेंगे? नहीं, जैसे शॉर्ट टर्म मतलब कितने दिन आप मानती हैं? लॉन्ग टर्म तो 1 साल तक रुक सकते हैं। ओके, और अगर शॉर्ट टर्म पे प्रॉफिट होता है तो निकल जाएंगे। ओके, बॉटम लाइन है कि प्रॉफिट होना चाहिए। गावा सर प्रॉफिट हाँ, कराइए एक्सिस बैंक में। 100 रुपये भी नीचे चल रहा है इनकी बाइंग प्राइस से। 4935 पे इन्होंने खरीदा था और ये रुकने के लिए तैयार है। जहाँ पे मुनाफा होगा वहाँ पे निकलेंगे। देखिए, एक दो बातें हैं। तो 5000 के आसपास लिए और इन्होंने स्टॉक को चेस किया, बहुत स्ट्रेच हो चुका है, लेकिन अब तक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है माइंड ट्री का। तो अपमूव तो मिलेगा, इनकी कॉस्ट के आसपास भी जा सकता है वहां पर एक बार। और वहां उस कॉस्ट के आसपास और 5000 के आसपास, क्योंकि इनका नजरिया ट्रेडिंग का, इसलिए निकल जाएंगे। अगर नजरिया होल्डिंग का, इन्वेस्टमेंट का होता तो मैं घबराता नहीं। होल्ड कीजिए, मैं कहता नीचे आता है डिस्प्ले के खरीदिए, ऐड कीजिए। लेकिन इनको अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो कॉस्ट और 5000 के बीच में निकल जाना चाहिए। ओके, 5000 तक अगर जाए तो अंजलि जी आप इसमें से निकल जाइएगा। दोबारा जब नीचे आए तो फिर एंट्री करिएगा और गावा जी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अभी इसमें मूव जो बन रहा है उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। आपके प्राइस जब ऊपर जाए तो आप इसमें से एग्जिट लीजिए। दिल्ली चलते हैं रोहित जी के पास। रोहित जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। नमस्कार सर, मुझे मेरा सवाल है, मैंने बालाजी अमाइन खरीदा था और 9659 पे 4559 पे। सर का नजरिया है, बताएं रखे या निकल जाए? गाबा सर, बालाजी अमाइंस बड़ा ऊपर पे इन्होंने ले रखा है और इनको अभी नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए? काफ़ी ऊपर लिया इन्होंने भी, इनको 1300 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। हालांकि एक खबर आई कि इनकी एक यूनिट में कामकाज फिर से शुरू हो गया है। देखिए, ऐसा कि इन्होंने वैसे ही जगह गलत की लेने की। 5000 के आसपास स्ट्रेच हो चुका, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस था 5000 को, उसके आसपास ही लिया। उसके बाद गिरावट देखिए, लगता है यहाँ पर ये गिरावट थम सकती है। ये बात तो अच्छी है। 3000 के आसपास जो सपोर्ट है ये होल्ड कर सकते हैं, तो इनको होल्ड ही करना चाहिए। लेकिन एक लेवल देता हूं इनको, ध्यान करना चाहिए 3450 या 3500। इसके ऊपर क्लोज मिल जाता है वीकली टाइम बेसिस पर, तो कह सकते हैं कि ये करेक्शन भी खत्म हो। फिर घबराइएगा मत, आपको ऐड करना चाहिए तो एसआईपी कर लीजिए। आपको मिल सकता है 4500 और 5000 के आसपास जब चला जाए तो इनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। क्योंकि इस मुझे समय लगता है कि 3000 होल्ड करेगा। हाँ, इस समय निकलना तो बड़ा नुकसानदायक होगा रोहित जी आपके लिए। तो आप इसमें जो लेवल गावा जी बता रहे हैं 3500 3400 के आसपास ध्यान रखिएगा। और आप थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड भी कर सकते हैं एसआईपी के जरिए, तो उसमें आप पोजीशन अपनी बढ़ाइए। 3400 के आसपास आए तो वहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा और जब ये 5000 के आसपास पहुँचे तब इसमें से आप एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपको बहुत लॉस है। तो निकलना बहुत आइडियल सजेशन नहीं होगा, यही गावा जी का भी कहना है। तो इस समय आपके लिए राय ये निकल के आ रही है। झुंझुनू राजस्थान से सनवर उदयपुरिया जी हमारे साथ हैं। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर मेरे पास में आईडीबीआई आईओसी की 2 शेयर है। अच्छा, दोनों की क्वांटिटी 3200 के करीब है और बहुत पुराने लिए हुए हैं। आईडीबीआई तो मेरा इश्यू टाइम से मेरे पास रखा है, होल्ड कर रखा है। फिर एवरेज करने के लिए इसको मैंने 66 का एवरेज है मेरा आईडीबीआई का। ओके। और आईओसी का 153 का एवरेज है। 3200 शेयर दोनों के, 3200। क्या करना चाहिए? अभी मेरे को निकट भविष्य में पैसों की जरूरत पड़ेगी। लॉस में कभी बेचा नहीं है मैंने। निकट भविष्य में मतलब पैसे की जरूरत पड़े कितने दिनों में या महीनों में? 6-7 महीने, 12 महीने भी निकल सकते हैं। ओके, लॉस में आज तक शेयर नहीं बेचा मैंने। अब ये नहीं होती है तो अच्छी बात है, आपने होल्ड करके रखा तो आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। गाबा सर के पास चलते हैं। गाबा जी पहले आईडीबीआई बताइए, 3200 की क्वांटिटी होल्ड करके रखे और बहुत पहले का इनके पास, अभी भी इनके प्राइस से 16-17 रुपये नीचे है। तो इनको 6 महीने के बाद पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तब ये बेचना चाहते हैं। तो क्या 6 मंथ व्यू इसमें बनता है कोई?
हाँ, इन्होंने कहा कि मैं लॉस में कभी बेचा नहीं और हम इनको बेचने को कहेंगे तो भी नहीं बेचेंगे। एनीवे इनको होल्ड ही करना चाहिए। आईडीबीआई का जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है ये बॉटम आउट हो चुका 40, जब यहाँ से 40 के आसपास ब्रेकआउट मिला। अब वो ऑन है, थोड़ा सता सकता है, लेकिन मुझे लगता है 70 का जोन देखने को मिलेगा। रिसेंटली हमने एक 65 का हाई देखा है, लेकिन स्ट्रक्चरली लगता है कि 70 तक जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अब होल्ड किया है तो होल्ड ही कीजिए, लेवल देखिएगा 65 इनकी कॉस्ट है तो प्रॉफिट भी हो जाएगा, तो इंतजार का फल तो मिलेगा मेरे ख्याल से, लेकिन लॉन्ग होल्ड है। दूसरा स्टॉक का नाम मैंने नहीं इंडियन सुना। ऑयल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। हाँ, इंडियन ऑयल का मैं चार्ट देख लेता हूं और यहाँ पर अगर देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ यस चार्ट मिल गया। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि इंडियन ऑयल लोअर लेवल्स पे बॉटम आउट हो चुका, 100 के बाहर निकला है, थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो नथिंग टू वरी, ये स्टॉक भी होल्ड कर सकते हैं। अगर अपमूव मिलता है तो 170 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस है, इनको देखना है इनकी कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से वहां पर 170 के आसपास चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इनकी खरीद 153 की है इंडियन ऑयल की सनवर फिर तो 170 के आसपास तो प्रॉफिट मिलेगा इनको, 160 170 के आसपास ये जोन है। 170 में रेजिस्टेंस है, तो वहां पर 160 और 170 के बीच में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो समझिए आपके लिए दोनों की राय है कि दोनों प्रॉफिट हो सकता है, और आपने जो टाइम फ्रेम रखा है 6 महीने का, उसमें प्रॉफिट मिलने की संभावना है। तो आप जहां पे अब आपका प्रॉफिट ऊपर जाए तो फिर आप उसमें से निकलिएगा। अभी आपको होल्ड करना चाहिए। गावाजर का ये व्यू निकल के आ रहा है। चलिए छतरपुर मध्य प्रदेश चलते हैं। सजल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सजल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। सर मैंने एनसीएल इंडस्ट्री के 48 शेयर लिए थे एट द रेट ऑफ 235। मैंने ये शेयर शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, तो अब क्या करना चाहिए सर? होल्ड करूं या सेल करूं? ओके गाबा सर, एनसीएल इंडस्ट्रीज शॉर्ट टर्म के लिए लिया था इन्होंने, अभी हल्का सा ही नुकसान है इनको, बताइए क्या करना चाहिए इनको? एनसीएल इंडस्ट्रीज, हाँ 226 वाला, हाँ 2168, यस एनसीएल इंडस्ट्रीज या 226 में चल रहा है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक ठीक ही है, अपमूव ऑन है, इसमें करेक्टिव मोड पर है। जो रिसेंट लो है करीब 215 का, ये ठीक ही लगता है मुझे, अपमूव मिलना चाहिए। ये ट्रेडिंग बैट होता तो मैं बोल देता आज खरीदो। मुझे लगता है 240 250 260 तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा से वक्त लगेगा, वॉल्यूम्स कम होते हैं, लेकिन यस अप मोड में है, होल्ड कीजिए। अब मूव में है, इसको होल्ड करिए। अच्छा, ट्विटर पे एक अंजन जी हैं, उन्होंने सवाल लिखा है कि एमटार टेक्नोलॉजीज 1015 के लेवल पे इन्होंने लिया है। एमटार टेक्नोलॉजीज दिखाइए। कहा सर एमटार टेक्नोलॉजीज 1015 इनकी कॉस्ट है। अब ये जानना चाहते हैं कि मुनाफा तो हो रहा है, दुगना हो गया पैसा, तो प्रॉफिट बुक कर लें या होल्ड करें? देखिए आज एक फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ है एमटार टेक्नोलॉजी में। एक तो कांग्रेचुलेशंस के पात्र है, डबल हो गया इनका दाम। अब इस प्रॉफिट को लॉक इन करना है या उसको सेव करना है? सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए, क्योंकि आज ब्रेकआउट मिला है फ्रेश बाय सिग्नल में। ऐसे समझिए कि ये फ्रेश ट्रेड है। 1900 का स्टॉप लगाइए बस। अगर 1900 टर्न जाता है तो समझो कि अब मुनाफा लॉक इन कर लेंगे, मुनाफा मिल जाएगा। अब जब तक चलता है चलने दीजिए बाय पुट सीरीज, लेकिन मुझे लगता है अपमूव मिलेगा यहाँ पर। हाँ 1900 पे स्टॉप लॉस रखिए और जहाँ तक चल रहा है चलने दीजिए, उसके बाद अपना प्रॉफिट बुक करिए। क्योंकि प्रॉफिट बुक करना एक बहुत अच्छी आदत होती है, जरूरी है। कागज पे ही पैसा घट बढ़ रहा है, उससे क्या फ़ायदा आपको? तो प्रॉफिट बीच बीच में बुक करिए, और आपका तो बहुत अच्छा स्टॉक चल रहा है, तो 1900 के आसपास ध्यान रखिए और बुक करिए। अच्छा एक सवाल और सर, कमल वर्मा जी का ले लेता हूँ फटाफट। जी एंटरटेनमेंट है, 592 शेयर है 335 के प्राइस पे, क्या करना चाहिए सर इनको? जी एंटरटेनमेंट में चार्ट भी कर लेता हूँ, वेल ठीक ही नजर आता है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला था करीब 240 के पास, अब तो ऑन है, होल्ड कीजिए। 350 का 310 का एक स्टॉप लगाइए, 300 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। शायद 420 भी देंगे, तो मुझे ख्याल से होल्ड करना चाहिए इनको। होल्ड करना चाहिए इनको, और प्रॉफिट आपको इसमें मिल सकता है। कई सारी खबरें हैं, न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है। शैलेंद्र जी हैं मंगलुरु से। शैलेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। 601 का 50 शेयर्स लिया था, तो एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, 1 ईयर से ज्यादा। हाँ। पर अभी 2 दिन से लॉस नीचे चल रहा है, तो क्या मैं बेच के दूसरा कोई, क्योंकि अभी बुल मार्केट का चल रहा है, कहीं और इन्वेस्ट करूं या इसी में कंटिन्यू करूं? गाबा सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन्फोसिस इनका शेयर है,
और इस समय इनको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि इससे ज़्यादा कहीं और तेज़ी बनती दिख रही हो तो स्विच कर लें क्या? आपने इन्फोसिस की बात की, राइट? इन्फोसिस, जी। ये मार्केट लीडर है, वन ऑफ द टॉप लीडिंग स्टॉक्स है। स्विच करके क्या फायदा होगा? डिफरेंशियल प्रॉफिट मिलेगा, सेफ्टी मार्जिन बहुत थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें थोड़ा साइडवेज मूव भी मिले, नथिंग टू वरी। साइडवेज जोन पे चल रहा है, लैगार्ड थोड़ा नजर आ रहा है, लेकिन सेफ्टी मार्जिन थोड़ा हाई है। मैं स्टॉक में ही रहता, मैं डिफरेंशियल प्रॉफिट के लिए नहीं जाता। ओके, तो स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक वैसे ही आपको मतलब लीडर है, बहुत अच्छी कंपनी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, तो आपको इसमें बने रहना चाहिए। एक सवाल है विपुल पटेल जी का, अभी हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की भी, लेकिन सवाल भी लेते हैं। विपुल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। विपुल पटेल जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो सवाल पूछिए अपना। एक्सिस बैंक का मेरे पास 250 शेयर है 800 रुपये का। हाँ, तो उसमें होल्ड करूं या फिर सेल करूं? दिखाइए जरा चार्ट दिखाइए एक्सिस बैंक का। गावा सर 800 रुपये पे इन्होंने लिया है। नाम थोड़ा क्लियर कर देंगे? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, राइट? जी जी, एक्सिस बैंक। सॉरी, थोड़ा इंटरनेट की दिक्कत है। 800 में लिया है इन्होंने। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा साइडवेज मूव मिल सकता है। ऐड कीजिए, आई वुड एड इट डिलीवरी के हिसाब से होता, क्योंकि अभी रिसेंटली 875 हाई हमने देखा है। हाँ, हो सकता है थोड़ा साइडवेज मूव मिले, स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन इसमें एसआईपी कीजिए। ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए, जो ऐड करें वो 750 में बेच दीजिएगा। ओके, तो ऐड करिए। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, सिमरनजीत शेरगिल ने पूछा है ट्विटर पे। इनका सवाल है कि आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई फ्यूचर्स लेना है, कब एंट्री करूं? एंट्री पॉइंट बताइए सर, एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक। सिमरनजीत। आईसीआईसीआई बैंक मुझे पसंद है इस वक्त, आज ले लीजिए एंट्री। 750 का स्टॉप लगाइए। कहां तक जाएगा? 780, 790, 800 आते दिनों में देखेंगे, क्योंकि लगता है जैसे आईसीआईसीआई बैंक नीचे आया है, उसके हिसाब से लगता है कल का बार और आज का बार देखें तो लगता है ये यहाँ पर टेम्पररी बॉटम आ चुका और अब मूव शुरू हुआ। रही बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रक्चरली थोड़ा बेहतर लगता है, तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा। दोनों ही ऊपर है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो आईसीआईसीआई बैंक में आप एंट्री कर सकते हैं इस समय, अगर आपको करना है। गावा सर को पसंद है और यहाँ से ऊपर जा सकता है। सर एक सवाल और क्विकली लेते हैं प्रतीक का। अच्छा, ये सर देवयानी का चार्ट तो बन गया होगा अब तक, तो 306 शेयर इन्होंने रखे हैं देवयानी इंटरनेशनल के 163 रुपये 68 पैसे पर। होल्ड करें, लॉन्ग टर्म के लिए बेच दें, किस प्राइस पे बेचें बताइए सर। देवयानी इंटरनेशनल 163 रुपये 68 पैसे बाइंग है। स्ट्रक्चरली लगता है कि 140 जब तक होल्ड है तब तक ठीक है। तो इनके पास अगर है प्रॉफिट है तो एक्चुअली इनको स्टॉप लगाना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो होगा 143 के आसपास। अगर 143 ब्रेक हो जाता तो पूरा पैसा घर ले जाइए। जब तक 140 के ऊपर है तब तक ठीक है। एक लेवल और देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए, और वो है 170। ये एक बार 170 के ऊपर चला जाए फिर तो एक अच्छी तेजी मिलेगी। हो सकता है थोड़ा साइडवेज मूव मिले, घबराइएगा मत। फिलहाल स्ट्रक्चरली ठीक लगता है जब तक 140 होल्ड करता है। 140 दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम पत्थर की लकीर है। अगर उसके आसपास से नीचे जाता तो फिर हटना है, उसके ऊपर बना रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। 170 अगर इसने तोड़ दिया तो फिर ये बड़ी तेजी की तरफ बढ़ेगा। एक सवाल और, कलबुर्गी कर्नाटक से सिद्धाराम विभूति जी हमारे साथ हैं। सिद्धाराम जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर, मेरे पास 2 शेयर्स है सर, एक्साइड का और ZSL का। एक्साइड का मेरे पास 187 के प्राइस पे 100 शेयर्स है सर, और ZSL का 2355 के प्राइस पे 10 शेयर्स है सर। और एक्साइड वो ऊपर जा ही नहीं रहे सर। पिछली बार भी गाबा सर से पूछा था तो उन्होंने टारगेट दिया था, लेकिन उसके नजदीक आके फिर वापस नीचे आ गए। गाबा सर ये जा नहीं रहा है, एक साइड को कुछ लगाइए ना सर, बढ़िया जोर लगाइए इसको। 187 तो पार कराई दीजिए कम से कम। मैं नॉर्मली टारगेट वो देता हूं जहां पर रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, वहीं पर से लौटा है, कोई बात नहीं, लेकिन अब वापस जाएगा ऊपर। लेकिन अगर लार्जर स्ट्रक्चर एक्साइड का देखें तो मुझे लगता है जो 220 से अब नीचे आया है 160 तक की करेक्टिव मूव। इसका मतलब क्या है? नीचे आया है करेक्टिव, इसका मतलब फिर एक अपमूव शुरू हुआ।
तो नथिंग टू वरी, स्ट्रक्चर में लार्जर टर्म में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन मोड पे, अब यहाँ से फिर एक दौड़ बढ़ेगा, फिर एक 185 के आसपास जाएगा, एक बार 185 पार कर लेगा तो फिर लगेगा 220 भी जाएगा। तो स्ट्रक्चरली 220 देखेंगे, लेकिन उसे वक्त लगेगा। दीजिए 220 मिलेगा। कावल सर क्विकली एक और सवाल है इनका, जाइडस वेलनेस, थोड़ा ये लिक्विड काउंटर होता है लेकिन 2355 पे खरीदा इन्होंने, जाइडस वेलनेस। यहाँ पर इनको 2100 के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 121 पर 2100 पार कर लेगा तो आपको मिलेगा, थोड़ा प्रेशर है, लेकिन जगह लगती है कि 1980 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मेक और ब्रेक। जब तक 1980 के ऊपर है तब तक ठीक है। ओके, तो गावा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए, तमाम दर्शकों की मदद करने के लिए। लेकिन ब्रेक लूँ उससे पहले आपको याद दिला दूँ, NSE और CNBC आवाज़ की इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स की एक मुहिम है जिसमें हम आपको ये याद दिलाते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। इन्फॉर्म इन्वेस्टर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई मोटे मुनाफे के चक्कर में आपको गारंटी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कोई प्रोडक्ट देने की कोशिश करे, कोई आइडिया आपको बताए, तो आप उससे बच के रहना चाहिए। कई बार अक्सर लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं लेकिन इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं या बुज़ुर्ग हैं वो लोग बहुत सतर्क रहते हैं, लेकिन ऐसे लुभावने ऑफर में कई बार आपसे गलती हो सकती है, इसलिए आप सावधान रहिए। इसीलिए हमारी ये मुहिम है कि गारंटी शब्द जैसे ही कोई आपको बोले तो आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि गारंटी तो कुछ होता ही नहीं मार्केट पे। मार्केट इज़ ड्रिवन बाय सेंटिमेंट। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हॉटलाइन में इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद हर्षदा लेके आएंगी खिलाड़ी नंबर 1।